परम्यूटेशन, इसके अल्फ़ाबेट्स जो हैं उनमें से कुछ ऑब्जेक्ट रिपीट हो रहे हैं, कुछ ऑब्जेक्ट क्या, ये टी जो है रिपीट हो रहा है, ठीक है। यदि कोई भी कंडीशन अप्लाई हम न करें, कोई भी कंडीशन अप्लाई नहीं करें तो टोटल वर्ड्स कितने बनेंगे। देखिए जो क्वेश्चन का पार्ट नहीं है ध्यान रखिएगा। नंबर 1 टोटल वर्ड्स, टोटल वर्ड्स बनेंगे आपके पास टोटल ऑब्जेक्ट, जब ऑब्जेक्ट आपका रिपीट हो रहा हो, जब ऑब्जेक्ट रिपीट हो रहा हो और टोटल के टोटल ऑब्जेक्ट ले रहे हो तब टोटल वर्ड्स बनते हैं। टोटल ऑब्जेक्ट, टोटल ऑब्जेक्ट्स का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय रिपीटेड ऑब्जेक्ट, का फैक्टोरियल। तो आपके पास टोटल ऑब्जेक्ट है यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, 12 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, टोटल वर्ड्स इतने बनेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर ध्यान रखिएगा जब ऑब्जेक्ट में रिपीटेशन हो रहा है, ऑब्जेक्ट में रिपीटेशन हो रहा है और सारे के सारे ऑब्जेक्ट आप ले रहे हैं तो आप ये वाले फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, टोटल ऑब्जेक्ट डिवाइड बाय रिपीटेड ऑब्जेक्ट, इतना बन जाएगा। अब आपके क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है, ये कोई पार्ट नहीं था, फर्स्ट पार्ट जो क्वेश्चन का वो है कि स्टार्ट विद पी और एंड विद एस, वर्ड स्टार्ट विद पी। देखिए पी और एस को तो यहाँ फिक्स कर दो, पी यहाँ पर फिक्स हो गया, एस यहाँ पर फिक्स हो गया, तो बाकी मूवमेंट किसका होगा, बाकी मूवमेंट होगा ई आर एम यू टी ए टी आई ओ एन, इनका मूवमेंट होगा। ये 10 अल्फाबेट्स हैं, ये दोनों नंबर आपस में फिक्स रहेंगे, पी से स्टार्ट होगा और एस पर एंड होगा, इसका मतलब है पी और एस दोनों ही जो हैं वो आपके पास फिक्स रहेंगे, ठीक है। इस कंडीशन में क्या होगा, ये पी और एस को हमने फिक्स कर दिया तो इनमें मूवमेंट होगा। ये कितने नंबर्स हैं, 10 ऑब्जेक्ट्स हैं और 10 में 2 ऑब्जेक्ट रिपीट हो रहे हैं, तो टोटल वर्ड बनेंगे, टोटल वर्ड्स बनेंगे यहाँ पर 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल। ये बात सबको समझ में आ गई होगी। अब इसका थर्ड केस, सॉरी सेकंड केस, सेकंड केस है वोवेल्स आर टुगेदर। अब वोवेल्स आर टुगेदर में क्या हो सकता है, इस कंडीशन में वोवेल्स आर टुगेदर, वोवेल्स साथ साथ आएंगे तो जो चीज साथ साथ आती है उसको हम एक मान लेते हैं, जो चीज साथ साथ आएगी उसको हम एक मानेंगे, ठीक है ना। हम क्या करेंगे कि ई यू ए आई ओ, जो ऑब्जेक्ट साथ साथ आएंगे ध्यान रखें उनको हम एक मानेंगे, ये 1 माना जाएगा, राइट। बाकी ये मूवमेंट क्या चलेगा, यहाँ पर P आएगा, R आएगा, M आएगा, P आएगा, R आएगा, M आएगा, T आएगा, A ले लिया फिर T दोबारा और आएगा और I ले लिया, O ले लिया, N आएगा और S आएगा। ध्यान रखें हमारे पास इसको एक माना जाएगा तो ये 1 हो गया, 2 3 4 5 6 7 8, टोटल वर्ड बनेंगे, टोटल वर्ड्स बनेंगे कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल डिवाइड क्यों किया, क्योंकि इसमें टी का क्या हो रहा है, रिपीटेशन हो रहा है। लेकिन अभी ये वर्क कंप्लीट नहीं हुआ है, ये वर्क कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है ना। ये कंप्लीट कब होगा, जब इनमें भी तो अरेंजमेंट हो सकता है भाई, ये साथ साथ आएंगे, लेकिन इस साथ साथ आने का मतलब ये भी हो सकता है कि यू पहले आ जाए और ई बाद में आ जाए, ए यहाँ पर आ जाए, ए यहाँ पर आ जाए, आई यहाँ पर आ जाए, इस तरह से इंटरचेंज भी तो हो सकता है, ठीक है ना। तो टोटल वर्ड कितने बनेंगे, इनमें अरेंजमेंट जो होगा वो कितना आएगा, वो आएगा 5 फैक्टोरियल, क्योंकि 5 लग जाएगा, या आप यूँ भी कह सकते हो 5 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल, यहाँ पर कोई रिपीटेशन नहीं हो रहा है। तो टोटल वर्ड बनेंगे आपके पास 8 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। आप इसे सॉल्व कर सकते हो। ध्यान रखिएगा जब वोवेल साथ साथ आएंगे तो टोटल वर्ड्स आपके पास ये बनेंगे, क्लियर है ना। राइट अब जरा ये देखिए कि आपकी थर्ड कंडीशन इसमें ये है कि देयर आर
ऑलवेज 4 लेटर बिटवीन पी एंड एस। पी और एस के बीच में 4 लेटर्स आएंगे, ठीक है। तो पी और एस के बीच में 4 लेटर्स आएंगे तो वो कैसे बनेंगे, जरा देखिए। आपके पास टोटल, थर्ड केस है ये, यहां पर आपके पास टोटल जो मूवमेंट होगा वो 12 अल्फाबेट्स का होगा, 12 अल्फाबेट्स का। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड दैट इज द 12। ये टोटल आपके जो अल्फाबेट्स हैं इन ब्लॉक्स में आएंगे। लेकिन उसने ये कहा है कि वर्ड पी और एस के बीच में, एस और पी के बीच में 4 अल्फाबेट्स आएंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि पी यहां पर आ सकता है तो 1 2 3 4 छोड़ दीजिए तो एस यहां पर आ सकता है। पी यहां पर फिक्स हो सकता है, एस यहां पर फिक्स हो सकता है। तो बाकी के 10 अल्फाबेट्स यहां पर मूवमेंट करेंगे, यहां पर इन सभी जगह पर मूवमेंट होगा। 10 अल्फाबेट्स इन सभी जगहों पर मूवमेंट करेंगे जहां पर हमने डैश लगाइए। इन जगहों पर 10 अल्फाबेट्स में से कोई भी अल्फाबेट कहीं पर भी आ सकता है, लेकिन पी और एस कहाँ रहेंगे, यहाँ पर फिक्स रहेंगे। जब पी और एस को मैं यहाँ पर फिक्स कर देता हूँ और 10 अल्फाबेट्स का मूवमेंट करता हूँ तो 10 अल्फाबेट्स का मूवमेंट होगा, ठीक है ना, वो होगा 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल क्यों आएगा, क्योंकि 10 में 2 टी आ रहे हैं। जब P को यहाँ पर और S को यहाँ पर फिक्स करूंगा तो टोटल वर्ड 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल बनेंगे, ठीक है। ये बात क्लियर है सबको। अब जरा देखिए आगे क्या हो सकता है। आगे ये हो सकता है कि P को मैं यहाँ पर लगा दूं और S को यहाँ पर लगा दूं, तो ऐसा भी तो हो सकता है। तब हमारे पास 10 अल्फाबेट्स यहाँ पर मूवमेंट करेंगे इन जगहों पर, ठीक है ना। तो कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा फिर दोबारा 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, राइट। इस तरह से क्या हो सकता है, इस तरह से हो सकता है कि पहले एस यहाँ पर आया था, फिर एस यहाँ आ सकता है, एस यहाँ पर भी आ सकता है, एस यहाँ पर भी आ सकता है, एस यहाँ पर आ सकता है, एस यहाँ आएगा और एस यहाँ पर भी आ सकता है। जब एस यहाँ पर आएगा तो 1 2 3 4 यहाँ पर उस केस में क्या आ रहा होगा, पी आ रहा होगा, ठीक है ना। ऐसा भी हो सकता है कि P को यहाँ पे लगा दें और S को यहाँ पे लगा दें। उस केस में मूवमेंट क्या होगा, इस केस में मूवमेंट जो है इन 7 जगहों पर होगा, सॉरी इन जगहों पर होगा। इन जगहों पर क्या होगा, 10 अल्फाबेट्स का मूवमेंट होगा, जब S यहाँ पर होगा और P यहाँ पर होगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो S और P अब कितने चेंज हुए, कहाँ चेंज हुए, वहाँ चेंज हुए। यहाँ पर ऐसा आया था, यहाँ ऐसा आया था, यहाँ ऐसा आया था, यहाँ पर ऐसा आया था, 1 2 3 4 5, और यहाँ पर भी ऐसा आया था और यहाँ पर भी ऐसा हो सकता था। तो कितने केस बने, 7 केस। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इनको 7 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इतना आएगा। यहाँ पर पहले P से स्टार्ट हो रहा था और S बाद में आ रहा था। ऐसा भी हो सकता है कि S पहले आ जाए और P बाद में आ जाए, ऐसा भी हो सकता है। जब S पहले आएगा P बाद में आएगा तो P भी 7 जगह आ सकता है। तो 7 केस तो ये हो गए। और हाँ, S पहले आ सकता है, P बाद में आ सकता है, लेकिन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होगा वो 4 अल्फाबेट्स का होगा। उनके बीच में जो वर्ड्स आएंगे वो 4 अल्फाबेट्स आएंगे। यहाँ S पहले आ सकता है या PA पहले आ सकता है, ठीक है ना, लेकिन इनके बीच में 4 अल्फाबेट्स आएंगे। तो पहले मैंने P से स्टार्ट किया था तो इतने केस बने थे, जब S से स्टार्ट कर रहा हूं तो भी इतने केस बनेंगे। तो टोटल केस कितने हो जाएंगे, 14 हो जाएंगे। तो आपके पास इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा 14 से। बात समझ आ गई ना। ध्यान रखिएगा, S को यहाँ लगाया जाए, P को यहाँ लगाया जाए, तब आपके पास टोटल जो वर्ड्स बनेंगे वो इतने बनेंगे। और इस तरह से S को कितनी जगह बदला जा सकता है, 7 प्लेस पर बदला जा सकता है। तो टोटल वर्ड्स आएंगे 14 × 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल। मैं समझता हूँ बात बहुत अच्छी तरह समझ में आ गई होगी, ठीक है ना।